हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे कि कॉल फंक्शन जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, क्यों जरूरी है और कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि कॉल बैक कि व्हाट इज कॉल बैक। कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम किसी दूसरे फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पर हम पास करते हैं और बाद में उसे कॉल किया जाता है। साधारण भाषा में अगर मैं बोलूं तो एक फंक्शन जो किसी इवेंट के कंप्लीट होने पर कॉल होता है उसे हम कॉल बैक करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करें कि भाई कॉल बैक इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट, कि कॉल बैक क्यों जरूरी है। तो पहला ये कि जावास्क्रिप्ट पे अगर हम बात करें कि हमारी लैंग्वेज की, तो जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है। एसिंक्रोनस काम जैसे कि सर्वर कॉल के लिए कॉल बैक्स का हमें यूज करना होता है। तीसरा, कॉलबैक से हम काम को डिले कर सकते हैं जब तक वह रेडी ना हो जाए। अगर इन शॉर्ट में कॉल में मैं बात करूँ तो एक स्मार्ट वे है जो मल्टीपल टास्क को मैनेज करने के लिए, कि हम किसी को लाइक थोड़ा स्टॉपिंग करके रखने के लिए, तो वो एक हमारा कॉलबैक। अगर मैं एक एग्जांपल्स के लिए अगर मैं बात करूँ कि हम कोई एग्जांपल पे आए, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, जो हमारा ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमने एक टाइम आउट लगाया है। इस टाइम आउट के अकॉर्डिंग क्या है कि इस टाइम आउट के अकॉर्डिंग जैसे इस टाइम पे आएगा, जैसे टू आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स ये हमारे को ये जो कंसोल का आउटपुट है वो हमें देगा। और उसके अकॉर्डिंग चल के हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, जैसे पहले स्टार्ट, फिर एंड, और ये हमारे पास आना चाहिए। इसको अगर हम चला के देखें तो अगर हम इसको चलाते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आता है कि हमारे को पहले स्टार्ट आया, उसके बाद एंड आया, उसके बाद में आफ्टर 2 सेकेंड्स का डिले लेने के बाद में ये हमारे पास प्रिंट हुआ। ठीक है, ये देखो वेट, इसने वेट किया है, ये 2 सेकेंड्स का वेट किया, उसके बाद ये रन, राइट। तो ये हमारा ये होता है कि सेट टाइम आउट में एग्जांपल के रूप में मैंने बताया कि ये कैसे काम करते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि अगर हमें खुद का कॉल फंक्शन बनाना हो, राइट, कि खुद का कॉल फंक्शन बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर हमें खुद का कॉल फंक्शन बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें अगर हम बोले तो इसको देखो आप। ठीक है, इसमें मैंने क्या बनाया, एक सम नाम का फंक्शन बनाया, जिसका काम क्या है कि एक फंक्शन है जो हमारे को एडिशन करके देगा। दूसरा, हमने इसमें कॉल बैक पास करवाया है, जो कॉल बैक हम पास करेंगे वो करेंगे प्रिंट करने के लिए। अगर हमें प्रिंट करना है तो अगर प्रिंट करने के लिए हम इस कॉल बैक का यूज करेंगे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम फंक्शन कॉल करेंगे ये वाला, उसमें हमें कॉल बैक एज अ पैरामीटर आर्गुमेंटर हमें भेजना पड़ेगा। ये ऐसे आर्गुमेंटली में लेगा, उसके बाद में हम कॉल करेंगे तो इस कॉल बैक को जो डिस्प्ले रिजल्ट है उसमें हम रिजल्ट कर पाएंगे। जो अब इसका जैसे मैं ये 5 प्लस 10 इन 15, तो इसका हमारे पास जो आंसर होना चाहिए वो आएगा कितना, ये रिजल्ट। तो पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्फ नाउ, ओके, नाउ मैं इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ये देख सकते हो आप कि रिजल्ट इज 15। हमारे को जो प्रिंट हुआ वो ये प्रिंट हुआ। हमने जबकि ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमने एज ए पैरामीटरली पास किया, और जो इसके अंदर जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट हमने इस फंक्शन के अंदर हमने पास की, जो कि एज ए रिजल्ट है। इस तरीके से हम एक अपना जैसे हमने अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी कि हम किसी फंक्शन के अंदर हम एज आर्गुमेंटली अगर किसी अनदर फंक्शन को हम पास करते हैं तो एक कॉल फंक्शन होता है। तो हम इस तरीके से अपना खुद का एक कॉल फंक्शन बना सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो कि मोस्टली इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉल बैक हेल्प, कि कॉल बैक हेल्प होता क्या है। तो अगर कॉल बैक हेल्प की अगर मैं बात करूं
तो जब बहुत सारे नेस्टेड कॉलबैक्स हो जाते हैं, ये बन जाते हैं, और कोड को समझना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉलबैक हेल। अगर मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लूं, तो यहाँ पे आप इसको रीड करके देखो कि पहले, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड होगा, एक, ठीक है, ये होगा, ये फर्स्ट सेकंड पे चलेगा, ये कंप्लीट, तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए, राइट। उसके बाद में उसकी अगले उसके इस पे आने के बाद में फिर इसके लिए भी 1 सेकंड का ये टाइमर लेगा। उसके बाद ये रन होगा, उसके बाद में अगला टाइमर लेगा ये 1 सेकंड, और उसके बाद में हर टास्क रिवील होगा। उससे पहले ये रिवील नहीं होगा, उसके बाद में इसका टाइम खत्म। तो अगर हम इसको रन करते हैं, ये अगर हम कॉल बैक हेल को अगर रन करते हैं, तो इसमें आते हैं, और अगर मैं इसको वापस रन करता हूँ, तो ये देखो इसने कितना वेट किया, 3 सेकेंड्स, राइट। और अभी हमें इसमें समझने में कि भाई कौन सा कब चल रहा है, कैसे चले, हमें नॉर्मली तो अभी चलो ठीक है, हमने छोटा सा बनाया मैंने, इससे ये काफी इजी हो रखा है, राइट। लेकिन जब हम प्रोग्राम करते हैं, और वहां पे हमने इसमें अगर हम मान लो हमने मल्टीपल्स अगर हमने चीजें लगा दी, और बैक्स लगा दिए, तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कब पहले वो कौन सा चलेगा, और उसके बाद में उसके ऊपर रिजल्ट्स हम पुश करते हैं, राइट। सो ऐसी सिचुएशन जब बनती है जिसमें कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक्स, कॉलबैक्स के अंदर कॉलबैक्स हम क्रिएट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम कॉलबैक हेल्प हम बोलते हैं। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि अगर कि कॉलबैक जो अगर क्या अगर क्वेश्चन बनता है कि कॉलबैक्स का कोई मॉडर्न अल्टरनेटिव है या नहीं, तो ऑब्वियसली इसका अगर बात करें तो इसका अल्टरनेटिव है, तो वो है हमारा प्रोमिस। एंड प्रोमिस में ही एसिंग अवेट भी प्रोमिस के ही पार्ट है, ठीक है, जो कि हम एसिंक्रोनस फंक्शंस बनाते हैं। तो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली इसके बारे में और देखेंगे। और तो ये हमारा, तो इसका जो हमारा मॉड जो प्रोमिस है जो इसको इजी करते हैं, और कई सारे जो कॉलबैक है इसको अवॉइड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं मेनली, ठीक है। तो यही था। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जावास्क्रिप्ट में कॉलबैक्स फंक्शन क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी कोडिंग।